शुभोदय बच्चों। आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी के पिछले जो हमने अक्षर को व्यंजन को सीखा था उसी को मैं फिर एक बार दोबारा बोल रही हूँ। पिछले हमने सीखा था च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है बच्चों। फिर एक बार हम देखेंगे कि च को कैसे लिखेंगे, छ को कैसे लिखेंगे, ज को कैसे लिखेंगे और झ, ञ। ठीक है बच्चों। दोबारा देखो किताब के ओपन पेज नंबर 41। इन दैट इट इज च इज चम्मच, चरखी, चरखी। द kite when we fly the kite we need a roll of thread, that is charkhi. So chammach, normally you eat chammach, you use chammach for eating pulao or maybe eating rice bath, right children? Like that spoon is called chammach in Hindi. Let us see how to write the ch. Sleeping line, curve, standing line, ch. Again I am repeating it. Ch. Sleeping line, standing line, curve, standing line, sleeping line, sleeping line, curve, standing line, ch. So this is chammach. Write it again, and while writing pronoun tell the word. Now ch. See here, ulta 3, curve line and standing line, sleeping line, ch, ch, ch. यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे च लिखा है, आपको पुस्तक में दोबारा उसको लिखना है, फिर छ को भी लिखना है, यहाँ फिर से लिखना है छ, छतरी, yes, umbrella. Chhatri means umbrella. Then chhadi, the walking stick. What your नाना और दादा, आपके जो नाना भी होगा नानी भी होगी, वो walking stick को लेकर जाती है ना, उसको छड़ी बोलते हैं. The way it is writing is ulta 3, curve line, standing line and sleeping line. That is ch. Now let us learn something different now. Ch. See here. U, sleeping line, standing line, sleeping line. That is j. See, j, j, j. Next, j is jari, जहाज. See here, j, जहाज. जहाज शिप या बोट होता है. जहाज को आपने बहुत सारे देखा होगा. और एक आएगा जग, जग. ठीक है, जग जो जिसमें आप दूध पीते हो, उस मग को जग बोलते हैं हिंदी में. दैट इज जग, जग. तो बच्चों आपको ये सब ज को किताब में लिखना है. अभी देखेंगे और एक झ, बड़ा झ, झ. ई, राइट ई, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, झ. और एक बार ई को लिखो, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, झ, झ. ठीक है बच्चों, ये हुआ झ. अभी जानेंगे झ में कौन सा वर्ड आता है. पहला आता है झरना. झरना मीन्स ए फॉल. वी कैन से झरी in Kannada, like that it is jharna. Jharna in the sense a small fall where water is falling. Next is झंडा. Yes, झंडा ऊंचा रहे हमारा, Indian flag, right? That is झंडा. हाँ, तो इसको आपको किताब में देखे इस झ को लिखना है. अभी लिखेंगे ञ. ञ, see here, ulta C, sleeping line, standing line, sleeping line. Again, sleeping line, standing line, standing line. See, ulta C, sleeping line, standing line, sleeping line. This is, today we learn j, j, ñ,
च छ छ छ ञ। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमने आज सीखा, हमने दो वर्णमाला को, दो व्यंजन को सीखा। वो मैं फिर दोबारा आपको सिखाती हूँ। पहले हमने सीखा ख ख घ घ न। सी फर्स्ट वी लर्न क ख ग घ ञ को लिखा। ठीक है बच्चों, न को लिखा, इसको आपने सीखा। आज हमने दोबारा हमने च छ ज जो को लिखा। च ज ज छ ञ। फिर दोबारा एक बार आपको बोलती हूँ, हमने दो क्लासेस में क्या क्या व्यंजन सीखा। पहले हमने सीखा ख ख ग घ ञ। ठीक है, ञ को कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है, ञ। फिर हमने सीखा ज झ ज झ ञ। ठीक है बच्चों, तो हमने क से कप सीखा, ख से पहला कप सीखा हमने क से, फिर क से हमने कटोरी सीखा, फिर कछुआ सीखा, कबूतर सीखा। ख से हमने सीखा खरबूज, खरगोश, खरजूर। ग से सीखा हमने गधा, गमला। हमने घ से सीखा घर और घड़ा। च से सीखा चम्मच, छ से सीखा झरना, छ से सीखा हमने क्या सीखा बच्चों, बोलो। हमने झ से छतरी सीखा, झ से झरना सीखा, छ से झंडा सीखा, ञ सीखा। तो टोटली ख ख ग घ ञ च छ ज ज ञ। तो बच्चों, आपको इन सब व्यंजनों को लिख के मुंह से बोल के सीखना है। तो बच्चों, ये सब सीखो, जो भी किताब में है वो सब देख के लिखो, और उसका जो पद है वो भी देख के लिखो बच्चों। तो इस क्लास में इतना हुआ, अगले क्लास में अगले और भी व्यंजन को सीखेंगे। थैंक यू।